रेंज बनाई है ना, इसके बीच में ओपन होती है तो यार मेरे हिसाब से ऑप्शन बाइंग मत करना, सेलिंग करना। ठीक है। जैसा तो मैं लगाया था कल, लेवल तो डाला नहीं था लेकिन हमारे हिसाब से मार्केट चला था एक रेंज में, लास्ट में साइड में आके मैंने जो पुट को सेल किया था, नहीं नहीं कॉल को सेल किया था, पुट को मैं याद नहीं है, बट हाँ उसमें कुछ 2800 रुपये का प्रॉफिट बना था। ठीक है, एक लॉट को किया था क्योंकि साइड वेज मार्केट थी, मुझे पता था यही फंस जाएगा। और अभी मंडे को क्या होने वाला है इसका मैं एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। चलो सबसे पहले मैं ना ये जितना भी ड्राइंग है ना इसको क्लियर करता हूँ क्योंकि फ्रेश एकदम फ्रेश करूंगा। ठीक है। हाँ देखता हूँ, सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी देखोगे मार्केट ना एक एक यहाँ पे सपोर्ट था ये। ठीक है, यहाँ से एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, एक दो तीन चार पाँच छः, छह बार यहाँ से ऊपर नीचे हो चुकी है। मतलब कि इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है डाउन साइड, और यहाँ से एक बढ़िया बाइंग आके वापस रिकवर कर रही है। अभी देखोगे तो अभी मैं आपको एक उसमें बता देता हूँ, ये देखो एक पिछली स्विंग का भी एक बोल सकते हो रेजिस्टेंस है ना। ये पिछली स्विंग का भी एक रेजिस्टेंस है जो कि एक पूरे एक दिन की मार्केट है यार। डेली टाइम फ्रेम पे तो आप देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट अप साइड में जा रही है, यहाँ से देखो सपोर्ट लेके अप साइड में जा रही है, लेकिन ध्यान में रखोगे तो एक चीज दिखाई देगी, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ पे लिया, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, ये एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया, फिर दूसरी तीन, दो तीन चार, नहीं नहीं, एक दो तीन, तीन चौथी बार अभी ये यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे कल कैसे रिएक्ट करेगी वो हम देखते हैं। अभी क्या करेंगे फिलहाल के लिए मैं इसको लगाऊं या हटा दूं, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, 15 मिनट पे देखोगे तो एक जो क्लोजिंग आई है वो इस साइड आई है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे ना, ये जो लाइंस मार्क करी इनको ना जोन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कर लिया जोन में कन्वर्ट, लाइन को हटा दिया। ठीक है, ऊपर अप साइड में एक जोन बनेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी, वो ये रहेगी। और इसके ऊपर भी यहाँ पे देखोगे ना, इसको वन वन और पे करूंगा तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा, ये देखो। ठीक है, हो गया। इसको अगर फर्दर आगे ले जाता हूँ मैं तो कुछ बनता है। ठीक है, एक अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसका कलर कर देता हूँ मैं ये, ओके, रेड ऑरेंज। फिर से 15 मिनट में आता हूँ, रेजिस्टेंस निकाल लिया, तीन रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, उसके बाद तीन सपोर्ट निकालूंगा। अभी हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, 15 मिनट पे देखोगे, 15 मिनट पे एनालिसिस करता हूँ वैसे, क्योंकि अभी लेवल मिल नहीं रहे थे आधा घंटा तो सॉरी 15 मिनट पे, तो मैं इसको किया था 1 घंटे पे। इसको राइट में एक्सटेंड करूंगा, इसको भी करता हूँ। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गए हमारे पास। ठीक है, तो 15 मिनट के हिसाब से भी ना यही निकल रहा है, बीच में कोई और रेजिस्टेंस है नहीं, बीच में और कोई लेवल है नहीं, तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ तक आएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, अगर कोई न्यूज़ या इवेंट नहीं होगा तो। अब करते हैं सपोर्ट की बात। सपोर्ट तो नीचे भर भर के हैं, बहुत सारे सपोर्ट हैं, चलो सीधा मार्केट पे जाते हैं। तो एक तो सपोर्ट का काम यही करेगी जहाँ कल की क्लोजिंग है जो, है ना, ये हो गया। और नेक्स्ट सपोर्ट इसका ये जो मैंने ब्लू लाइन करके रखी, इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ। ये यहाँ तक इतना इतना कर सकते हो, कितना है ये, 25,000 से 25,050 के बीच में। ठीक है, और पहला सपोर्ट क्या है, 25,100, 25,100 से और कल की क्लोजिंग 25,100 से 25,110। ठीक, पहला रेजिस्टेंस क्या है, 25,130 से 25,140 का जोन। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, 25,240 से 25,250। ठीक, और तीसरा रेजिस्टेंस क्या है, 25,020 से 25,030, 10-10 पॉइंट की जोन है ये। तो मैं इनको सबको ना राइट में एक्सटेंड कर देता हूँ। अब कल की मार्केट में देखेंगे, कल की मार्केट का अभी साइकोलॉजी को समझा दूंगा, मार्केट करना क्या जा रहा है। अरे क्लोन क्यों हो गया, इसको डिलीट करना था। ये देखो दो सपोर्ट तो हो गए, एक सपोर्ट और नीचे नहीं दिख रहा है मुझे, इसी को क्लोन करके मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ये यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी हमारे पास ना एक तीन सपोर्ट और तीन रेजिस्टेंस है जो कि मैं हर वीडियो में डालता हूँ। तीन सपोर्ट हो गए, तीन रेजिस्टेंस हो गए, मैं एक बार मीजर करके दिखा देता हूँ। यहाँ से सपोर्ट की दूरी है 20-30 पॉइंट की रेंज है, जब तक मेरा मानो तो कल की ओपनिंग अगर इसके बीच में होती है ना, अगर इसके बीच में होती है, 5 मिनट पे करता हूँ मैं। ठीक है, कल की जो रेंज बनाई है ना इसके बीच में ओपन होती है तो यार मेरे हिसाब से ऑप्शन बाइंग मत करना, सेलिंग करना। ठीक है, और ब्रेक डाउन करे और ब्रेकआउट करे तब अच्छे खासे मूव मिलेंगे तुमको, बढ़िया बढ़िया मूव मिलने वाले हैं अगर ब्रेकआउट करता है तो। पहला 100 पॉइंट का अपसाइड, और दूसरा देखोगे, देखोगे अगर तो 80 से 90 पॉइंट का दूसरा भी है। इसके ऊपर अभी लगाया नहीं क्योंकि एवरेज मूविंग उसकी निफ्टी की ना
100 150 पॉइंट से लेके 170 की रहती है। अगर इससे ज़्यादा भी होगी ना तो 200 पॉइंट का रेंज मैंने ऊपर दिया हुआ है, टेंशन नॉट है। अभी ब्रेक डाउन करती है ना, तो ब्रेक डाउन करके आपको फर्स्ट टारगेट कितना है आपका ब्रेक डाउन सेलिंग के साथ? 65 पॉइंट का है, ठीक है। 65 है बस, 65 है, ठीक है। पहला 65 है, दूसरा दूसरा 95 है, मतलब 100 से 150 पॉइंट नीचे भी है। अभी कल अगर कोई न्यूज़ नहीं है और नॉर्मल ओपनिंग होती है ना, जैसे कि ऑलवेज होती है, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक है। ईएमए क्या कह रहा है? ईएमए 5 मिनट पे तो साइडवेज है, 3 मिनट पे भी साइडवेज है, 15 मिनट पे 15 मिनट पे सपोर्ट लेता दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। ठीक है, ईएमए को हटाओ यार, एनालिसिस में इनका कोई काम नहीं है। ठीक, 3 सपोर्ट लगा दिया मैंने, तीनों का लेवल बता दिया। पहला सपोर्ट है, नहीं नहीं नीचे से बताता हूँ, ठीक है, पहले शुरू से बताता हूँ चलो। पहला सपोर्ट है 25,100 से 25,110। दूसरा सपोर्ट है 25,000 से 25,000 35 से 25,045। तीसरा सपोर्ट है 24,950 से 24,970। 10-20 पॉइंट का जोन है। और ये वाला जोन जो रहेगा, मैं इसको एक ब्लैक बॉक्स में लगा देता हूँ। इस बॉक्स को मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक, इसका ब्लैक कर दिया, और इसको 2x 3x कर देता हूँ मैं। 3x करके बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। जब तक इसमें घूमे ना, ट्रेड मत करना यार, है ना, क्योंकि ना मुझे नहीं लगता है अगर इसमें घूमेगी तो प्रीमियम में कोई मूव नहीं आएगा, है ना। प्रीमियम में कोई मूव नहीं आएगा इसका। तो मेरे हिसाब से ना, जब तक ये कितने पॉइंट की जोन है, या 40 पॉइंट की जोन है, जब तक इसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ना करे, उससे पहले इस मार्केट में कोई ट्रेड मत लेना। तो अभी निफ्टी का हो गया। और अगर प्रीमियम देखोगे तो 15 मिनट पे क्या दिख रहा है कि ये जो प्रीमियम है ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, ये देखो, है ना। और मार्केट ना सेलर के हिसाब से चलती है, तो अभी सेलिंग के लिए अच्छा अच्छा प्रीमियम कौन सा है? एक एक इसका एक अपसाइड का लेवल देख लो 15 मिनट पे, और ये रही इसकी डाउन साइड की लेवल। तो अब ये बताओ कि सेलर, चलो मैं पुट का भी दिखा दूँ उसके बाद मैं बताता हूँ, है ना। पहले पुट का भी दिखा देता हूँ। एक कॉल का हो गया, अभी चलो इन द मनी का पुट दिखाता हूँ। पुट 15 मिनट पे एकदम खत्म है, एकदम खत्म है, ये देखो, है ना, एकदम खत्म है। ये डाउन साइड कोई बेस बेस तो बनाया है, ये इसका कितना है ना, ये 65 से 75 और 120 से 130 के बीच में, है ना। तो ये एकदम डाउन पे है। अगर इसको सेलर सेल करेगा तो उसको कितना पॉइंट मिलेगा? 60 से 70 पॉइंट मिलेगा। अब वहीं अगर यहाँ पे अभी कॉल को सेल करेगा, ऑप्शन चैन में आके, मैं कॉल का कौन सा, ये वाला प्रीमियम था ना, हाँ ठीक है, ये वाला प्रीमियम है अपने रेजिस्टेंस के पास है, अप साइड है। और वो वाला पुट का जो प्रीमियम था डाउन साइड में अपने सपोर्ट के पास था। तो सेलर किसको सपोर्ट पे सेल करेगा या फिर रेजिस्टेंस पे सेल करेगा? मेरे हिसाब से कल का मार्केट ना डाउन साइड रहेगा, या साइडवेज टू डाउन साइड रहेगा, क्योंकि कॉल के प्रीमियम सेल करेगा तब सेलर को फायदा होगा। ये देखो यहाँ से काफी अच्छी सेलिंग भी आई है, एक बार यहाँ पे आई है, दूसरी बार फिर यहाँ पे आई है, तीसरी बार यहाँ पे भी आई है, और चौथी बार यहाँ पे ट्राई कर रहा है। अगर देखो, एसएल हंटिंग पे दुनिया चलती है, मतलब मार्केट चलती है, दुनिया नहीं। और सेलर ना उसी को प्रिफर करता है जो टॉप पे होता है ना, क्योंकि टॉप से सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट होगा। अगर सपोर्ट से सेल करेगा तो हो सकता है कि लॉस हो जाए। तो अभी टॉप पे प्रीमियम किसके चल रहे हैं? कॉल के, है ना। तो मेरे हिसाब से ना कॉल में कल ट्रेड कम लेना। देख रहे हैं ना, बाकी लेवल्स तो मैं लगा ही दिया हूँ, मैं बस एक समझा रहा हूँ कि प्रीमियम कैसे काम करते हैं, मार्केट कैसे चलती है। और निफ्टी का लगा दिया हूँ, और निफ्टी का इंडेक्स तो दिखाई दिया हूँ। और कॉल कॉल का चलो मैं इसकी एनालिसिस कर ही देता हूँ, अगर कॉल में कुछ बनता है तो। देखो पहला रेजिस्टेंस तो यही हो गया, ठीक है। अब इसका एक सपोर्ट और बन रहा है यहाँ पे, ठीक। थोड़ा सा ये, हाँ ये, ओके ना यार, यहाँ पे नहीं बन रहा। ये देखो, ये जो कल की क्लोजिंग है ना, कॉल का प्रीमियम है ना, इसको आप मार्क कर लेना, इसकी लेवल्स। और लगे हाथ मैं आपको पुट की भी दिखा दूँ। पहले इसको मैं 15 मिनट पे दिखा दूँ, सही लेवल है, लगा लेना, है ना। सपोर्ट है 1 2 3 4, और रेजिस्टेंस है 2, इतना ही जाएगा। और मैं पुट का भी दिखा देता हूँ। पुट वाला प्रीमियम ये वाला था शायद, ये नहीं था, ओके। किसका कर दिया मैंने? अरे नहीं, ऑप्शन चैन पुट, ये 54 वाला था, ठीक है। ये 54 वाला है, इसका एक ही बेस है, अगर इसको तोड़ देगा तो फिर नीचे कुछ भी नहीं है, डिके होगा फिर, है ना। एक रेजिस्टेंस है इसका 60-65 के बीच में। फिर इसके बाद पहला है टारगेट मिलेगा 97 से 100 के, 95 से 100 के बीच में। उसके बाद है 140 का,
फिर लगा लेना, ये मैं स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। निफ्टी का लेवल भी डाल दूंगा और वहीं पे आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मिल जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और प्रीमियम भी 2 डाल दूंगा मैं, कॉल और पुट का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और लाइक करना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।